नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हैं। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा भी इस बार जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, इनका भी मैनिफेस्टो होगा कि अगर जनता इन पे भरोसा करता है तो इस बार क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो होगा। यानी अपने पंचायत के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे मुखिया कोई भी हो, वो तो जो फंड आते हैं उस पर तो काम करना ही होता है, लेकिन हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री और हर मुखिया का एक मैनिफेस्टो होता है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए समेत रोज़गार को लेकर भी क्या कुछ इनका योजना है। तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। अभी हम आए हुए हैं गुमला ज़िला, और गुमला ज़िला में सिसई प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है बड़गांव दक्षिणी। और यहाँ पे जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ का मुखिया हैं कृष्णा उरांव जी, और जो पूर्व मुखिया हैं शोभा देवी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि चूँकि आपका कार्यकाल पूर्व में काम करने का मौका मिला है और इस बार फिर दोबारा से आप फाइट करने के लिए मैदान में उतरी हैं, तो आपका क्या कुछ योजना है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए? इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या को किस तरह से निवारण करेंगे? तमाम मुद्दों पर इससे बात करते हैं। शोभा जी के बगल में बैठे हुए हैं, इनके पति हैं श्याम सुंदर महतो जी हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि अपनी पत्नी को जिताने के लिए क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो है, क्योंकि हर प्रत्याशी कुछ न कुछ मैनिफेस्टो बना के रखते हैं ताकि अपनी जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, बताइए कि आप दोबारा से मैदान में आ रहे हैं, आप इससे पूर्व भी मुखिया थे, आपके पास काम करने का अनुभव है, तो क्या कुछ आप योजना बना है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? जिस समय मतलब पूर्व में जब हम मुखिया थे उस समय सरकार की ओर से वैसे मतलब क्या कहें, फंड भी नहीं थी और योजना भी नहीं थी वैसे, तो हमें काम करने में बहुत ही कठिनाई हुई। और मैं चाहती हूँ कि इस बार जब मैं जनता मुझे चाहेगी और मैं इस बार अपने पंचायत की प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं तैयार हूँ, और प्रतिनिधित्व के लिए वो मुझे जिम्मा लगाएंगे, जिम्मा देंगे, तो मैं खुलकर काम करना चाहूँगी। मैं जो भी सरकार की ओर से विकास की योजना होगी उसे मैं ग्राम सभा के माध्यम से उसे धरातल पर सही तरीके से लाने की काम करूँगी। जी, देखिए, कोई भी अगर मुखिया बनते हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा एक विशेष मैनिफेस्टो होता है। जैसे अभी हेमंत सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो 1932 खतियान देंगे, मतलब 1932 खतियान को लागू करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अभी बीच में कोरोना काल आ गया है, तो इसकी वजह से जो कार्य है प्रभावित हो गया है। तो आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं जो है, पंचायत जो मुखिया का जो फंड होता है वो आता है, वो तो करते ही हैं, लेकिन विशेष आपने क्या सोचा है कि इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? मैं सभी युवाओं को रोजगार देने के दिलाने का काम करूंगी। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करूंगी, और कहीं भी उन्हें परेशानी हो, दिक्कत हो, उनकी हर समय, दिन हो रात हो, यथासंभव मैं उन्हें सहायता करने का प्रयास करूंगी, सहायता करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में कोई प्रशिक्षण केंद्र है ना, जैसे कौशल विकास योजना जो होता है, ताकि यहाँ के लोग जाते हैं दूसरे मतलब प्रखंड में जाते हैं, जिले में जाते हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आपके पंचायत में है कि नहीं? कि आपका मैनिफेस्टो में क्या होगा कौशल विकास योजना को कौशल लेकर? विकास के लिए तो अभी यहाँ पर वैसा कोई योजना नहीं है। JSLPS के द्वारा कुछ योजना चलती है, लेकिन वो भी महिलाओं के लिए है। वो कहीं बाहर जा करके राजधानी में, जिला में कहीं ऐसे जा करके ट्रेनिंग लेते हैं और काम करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हम अपने प्रखंड, अपने पंचायत में ही इस तरह का योजना लाएं और हम अपने युवा प्रशिक्षण केंद्र का मतलब क्या करें, क्या स्थापना करवाएं, ताकि हमारे गांव पंचायत के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े और वो रोजगार से जुड़ जाए। प्रशिक्षण लेकर के वो अपना स्वतः रोजगार करे और अपना जीविका को चलाए। अच्छा, किसानों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? किसानों के लिए उन्हें भी प्रशिक्षण चाहिए, प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। दूसरा कि बीज के साथ साथ वो कुआं तालाब का दिलाने का काम करेंगे। दूसरा कि जिस कुआं तालाब से वो कृषि का कार्य करेंगे, कृषि कार्य करने के बाद वो जो
उपजाऊ होगा, खेती बाड़ी जो होगा उसको मतलब बिकने के लिए कोई बाजार की व्यवस्था करवाएंगे। मतलब बाजार की व्यवस्था कराएंगे ताकि किसान जो है इस वो उनका फसल बर्बाद ना हो, फसल बर्बाद ना हो। फसल बर्बाद तो ना इसके लिए आप जैसे एक भंडार का व्यवस्था कराएंगे, जैसे किसान अगर कुछ खेती बाड़ी करके आता है तो यहाँ पे उसको आते हैं तो उसको उचित मूल्य मिले, मिल सके और वो दलालों के चक्कर में ना पड़े। दलालों के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, ये आप बिजली और पानी का क्या व्यवस्था है? अभी तो सरकार की योजना से हर एक घर घर में ही मतलब बिजली की व्यवस्था हो चुकी है। बिजली का कई जगह हमने गए हैं, कई लोगों से मैंने, जैसे आपके घर के पास मैं आ रहा था, कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई आपके पंचायत में बिजली का पानी का क्या व्यवस्था है, तो पानी के वो लेकर के तो बहुत तो जर्जर स्थिति है। पानी का समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्या है पानी का। बिजली पे तो काम हुआ है वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन पानी को लेकर के जितना जो चाहिए था उतना नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो वर्तमान मुखिया क्या कर रहे थे? वर्तमान मुखिया तो जो चापाकल खराब है उसको भी नहीं बनाया है। अच्छा, तो क्या करेगा? अब तो उसको पब्लिक जनता ही बतलाएगी कि वो मतलब कितने अच्छे थे। हम लोग कई जगह गए, कई जगह जाने पे मैंने सुना कि भाई यहाँ पे इस पंचायत में सबसे ज्यादा समस्या है तो पानी का समस्या है। जो पुराना जो चापाकल था उसको भी डेवलपमेंट नहीं कर पाया। हालांकि देखिए हमारे यहाँ में 60-70 ट्यूबवेल जो था ना चापाकल, उसको हमने मरम्मत कराया था, लेकिन अभी सब डेथ पड़ा है, उसे वो मरम्मत कराया ही नहीं। मतलब क्या कहें, सब जहाँ जहाँ थोड़ा ठीक ठाक था वहाँ वो टंकी लगा करके व्यवस्था बना दिया, जहाँ टंकी लगा है वहाँ व्यवस्था है, बाकी जगह ऐसे है। लेकिन कई लोगों से भी मैंने ये बात किया तो कई लोगों ने कहा कि जो वर्तमान मुखिया है वो अपने समर्थकों को जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें हम पंचायत का प्रतिनिधित्व का जो हमको दायित्व मिलेगा तो मैं अपना आदमी, अपना और पराया, ये मैं कभी मतलब अलग नहीं करना चाहती हूँ। मैं सबको एक साथ लेकर के। लेकिन कई लोगों से मैंने बात किया तो जो वर्तमान जो मुखिया उनके बारे में तो लोग कह रहे हैं कि वे भेदभाव करते हैं। नहीं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हो या कोई भी योजना हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री, मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ के लोग बताएंगे वही मैं जानता हूँ। वो आप जानते हैं। अब ऐसा होता है ना कि जैसे आपने चिन्हित किया कि वहाँ पे जाइए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए, लेकिन वैसे लोगों से तो मैंने बात नहीं किया। मैं तो बाहर से आया हूँ, लेकिन कई लोगों से मैंने बात किया तो उनका कहना है कि इस तरह की बातें हैं। तो जब आप आएंगे सत्ता में तो क्या करेंगे? इसी तरह से काम करेंगे? नहीं, ऐसा भेदभाव कि हमारे पास कोई वैसा यही नहीं है। अच्छा, तो आप बात करते हैं श्याम सुंदर जी से, तो इनसे भी जानते हैं कि आपकी पत्नी जब मुखिया पद के लिए जब नॉमिनेशन करेंगी तो आप किस तरह से इनको सहयोग करेंगे, और जनता के बीच जाएंगे तो आप भी है, आपके द्वारा भी कुछ, आपने भी कुछ सोचा होगा कि इस पंचायत का डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य करेंगे, तो आप बताइए श्याम सुंदर जी। हमने श्रीमती शोभा देवी को बरगांव दक्षिणी पंचायत का मुखिया का जो दावेदार बनाए हैं, और अगर हम पर, शोभा देवी पर अगर जनता विश्वास करती है, अगर जनता इसको इस क्षेत्र में कार्य करने की अवसर देती है, तो ऐसे भी हम आज नहीं, ये चुनाव के वास्ते नहीं, ऐसे भी हम एक समाज सेवी हैं। जनता के लिए 24 घंटा हम सेवा भाव से तत्पर रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जनता की जहाँ कष्ट होती है वहाँ हम तुरंत जा कर के वहाँ अपने अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हैं, जहाँ की जनता की भला हो। चाहे किसी भी मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, जहाँ हमको सूचना मिलती है हम जनता के पास जाते हैं, उसको हॉस्पिटल की व्यवस्था करते हैं। जहाँ उसकी अगर पारिवारिक कहीं उलझन हो जाए, हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उसको सुलझाने का काम करते हैं। यही हमारी पहचान है, और जनता हम पर इस बार बहुत बढ़ चढ़ के विश्वास और उम्मीद जताई है, ये हमको विश्वास है। अच्छा, चूँकि ये कोरोना काल आया था तो जो मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं या वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा भी काम किया गया है और आप समाज सेवी भी हैं, तो कोरोना काल को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से आपने लोगों को मदद किया? कोरोना काल एक ऐसा भयावह क्षण था जिसमें हम भर नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग भयभीत थे। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत चीज़ खोया भी, और उस समय जो वर्तमान में जो मुखिया थे हमारे इस पंचायत का, हम हर जगह घूमते रहते हैं जनता का हित में। जहाँ भी जनता हमको याद करते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन पूर्व में जो मुखिया वो थे, उनका काफ़ी जनता का आक्रोश है, शिकायत है। चूँकि हमारे केंद्र सरकार हो अन्यथा राज्य सरकार हो,
ये कोरोना काल में जनहित में जो हमारे पास जो मुखिया का जो फंड मिला उसको सुचारू ढंग से जनता के पास पहुंचाने का काम नहीं किया। नहीं किया गया। ये चाहे अनाज की मामला हो, चाहे किसी भी तरह का कोरोना काल से निपटने के लिए अनेक तरह का सरकार के द्वारा फंडिंग किया गया, लेकिन वो फंड कहाँ गया ये हमको आज तक पता नहीं चला, ना ही जनता को किसी को पता चला। तो आरटीआई के तो जब आरटीआई एक्ट होता है इसके द्वारा तो पता किया जा सकता है ना कि जब आपके पास कोरोना काल के लिए आपके पास इतना फंड आया तो इसका कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं बहुत सजग से मैं प्रयास कर रहा हूँ और आरटीआर के माध्यम से इस पंचायत में, जैसे आज आप यहाँ आए हुए हैं, आप तो दूर के हैं, आप यहाँ इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे इस बरगांव पंचायत दक्षिणी में अभी जैसे सूचना हमको मिल रहा है कि हमारे इस पंचायत में पूर्ण रूप से शौचालय बन के कंप्लीट हो गया, लेकिन आप धरातल में जा करके देखिए तो मात्र आपको ऐसे 5% ही शौचालय आपको मिलेगा जिसमें लोग किसी तरह शौच कर रहे हैं। सरकार का जो सोच है कि घर घर शौचालय हो, शौच के लिए लोग बाहर ना जाएं, लेकिन ये सरकार का जो एजेंडा थी उसमें हमारे मुखिया, पूर्व मुखिया कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी करने का काम किए हैं, जो आज मजबूर है हमारे यहाँ के जनता जो शौच के लिए बाहर जाते हैं। शौच के लिए बाहर जाते हैं। और ये पीएम आवास हुआ, इसमें भी अनेक तरह का गड़बड़ी है। एक गरीब व्यक्ति को एक ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे भी हमारे पास सूचना है कि एक व्यक्ति को 2 से 3 आवास का आवंटन किया गया है, और भी संपन्न लोग को, जो संपन्न है। आप यहाँ पता लगाने की आवश्यकता है। जनता के द्वारा जो कहा गया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, वो कहीं ना कहीं 100% सत्य है कि जो अपने समर्थकों को ही केवल करने का काम किया है। आज मैं यही सोच के तहत जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहा हूं, और निश्चित तौर से हमारे सरकार का जो एजेंडा था, जो पूर्ण रूप से संपूर्ण है, जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास पूर्ण से पक्का मकान है, उसको ये आवास नहीं दिया जाए, पहले गरीब को दिया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। जो संपन्न है उसी को आज आवास दिया गया। आज हमारे गरीब यहाँ बेतहाशा हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि 1932 खतियान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कई मुखिया का जो कहना है कि भाई लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों से भी मैंने बात किया जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आम पब्लिक है, तो आप क्या सोचते हैं 1932 खतियान को लेकर क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। 1932 का खतियान बिल्कुल लागू होना चाहिए। हमारे यहाँ 1932 का खतियान लागू हो जाएगी तो हमारे इस क्षेत्र के झारखंड वासी को हर जगह रोजगार की व्यवस्था होगी। हमारे यहाँ से कहीं भी लोग जाते हैं तो हमारा जो झारखंड का जो कोटा है, जो सरकार का एजेंडा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लोग वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से हमारे बहुत दिन से पुराना मांग है कि हमको 1932 का खतियान हमको चाहिए, ये लागू होना चाहिए। अगर जनता आपको चुनती है तो 1932 खतियान को लेकर क्या, जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं हेमंत सोरेन कि अगर आप हमें जिताते हैं तो 1932 खतियान को लागू करेंगे, तो अगर आपकी पत्नी जो है शोभा देवी है, अगर मुखिया बन जाते हैं तो क्या इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल करेंगे, और 1932 का खतियान का हम मांग सरकार के पास रखेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो पूर्व मुखिया हैं शोभा देवी जी हैं और इनके पति हैं श्याम सुंदर महतो जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है और मैं मुखिया अगर हमारी पत्नी बनती है तो 1932 खतियान को लेकर मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस कानून को लागू किया जाए। अगर इस पे अमल नहीं करते हैं तो इसके लिए अगर मुझे आंदोलन करने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आंदोलन करूंगा, लेकिन 1932 खतियान का जो स्थानीय नीति लागू करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मैं आगे भी मांग करता रहूँगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो पूर्व मुखिया हैं और जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करें कि आप जनता के बीच जा रहे हैं तो मैं बनूंगा मुखिया। जो हम लोग का प्रोजेक्ट है इसमें किस तरह से आम जनता पे जाएंगे और बेहतर से बेहतर काम करने का काम करें। बहरहाल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।